हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट जेएस की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टेट की। और ये स्टेट हम यूज करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट के साथ में। देखो, स्टेट दोनों तरीके से यूज होती है, फंक्शनल कंपोनेंट के साथ भी और क्लास कंपोनेंट के साथ भी। आने वाली वीडियो के अंदर, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि आप स्टेट को कैसे यूज कर सकते हैं क्लास कंपोनेंट के साथ में। अभी के लिए हम बात करेंगे फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट पहले क्यों बना रहा हूं वीडियो, क्योंकि फंक्शनल कंपोनेंट ही आजकल यूज होते हैं रिएक्ट के अंदर। स्टेट कंपोनेंट का जमाना चला गया है, राइट। बट स्टिल कुछ लोग जानना चाहेंगे तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं, स्टेट होती क्या है, उसका यूज़ कैसे, उसको डिफाइन करते हैं, स्टेट को अपडेट कैसे करेंगे, और ये एक्चुअली स्टेट वर्क कैसे करती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लेके बताया था कि वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा है क्लास कंपोनेंट का, और सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, वेरिएबल अपडेट नहीं होगा। तो कंपोनेंट के अंदर वेरिएबल अपडेट नहीं हो रहा है, तो वो ऐसा क्यों होता है और क्लास वहाँ पे क्यों यूज़ करनी चाहिए। और इंटरव्यू क्वेश्चन पूछूंगा, चाहो तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। और लास्ट वाली वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि स्टेट ही हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, वेरिएबल अपडेट क्यों नहीं हो रहा, उसका मैं आपको आंसर भी बता दूंगा, राइट। और ये इंस्टा अकाउंट अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले स्टेट होता क्या है। देखो, स्टेट एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है, राइट। जैसे कि वेरिएबल होता है, उसके अंदर हम कुछ डाटा स्टोर करते हैं, उसी तरीके से स्टेट के अंदर भी आप कुछ ना कुछ डाटा को स्टोर कर सकते हो, राइट। अब हम स्टेट क्यों यूज करते हैं, वेरिएबल यूज क्यों नहीं करते, इसका एक सिंपल सा रीजन है। जब भी हम वेरिएबल यूज करेंगे तो हमारा कंपोनेंट अपडेट नहीं होता है, और जब हम स्टेट यूज करते हैं, क्लिक करेंगे उसके ऊपर, हमारे स्टेट को, हमारे कंपोनेंट को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है स्टेट के अंदर, और वो उसको प्रिंट कर देता है। वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता। आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि स्टेट होती क्या है। जैसे कि वेरिएबल में हम डाटा को स्टोर करते हैं, वैसे ही एक स्टेट के अंदर भी कुछ भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, राइट। और स्टेट होती है रिएक्ट के अंदर ही, बट वेरिएबल जावास्क्रिप्ट का है, वो एंगुलर में यूज़ कर लो, चाहे कोर जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर लो, चाहे रिएक्ट में यूज़ कर लो, एक ही बात है, क्योंकि सारा का सारा जावास्क्रिप्ट ही है ओवरऑल। सो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ फिर से एक, राइट। मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊंगा। सबसे पहले मैं जो एक वेरिएबल वाला एग्जांपल लेके बता रहा हूँ फिर से, राइट। और अपडेट डेटा, मैं इसके ऊपर ये लिख रहा हूँ, आपको यहाँ पे इसकी आउटपुट मिल गई होगी, राइट। ये आपको आउटपुट मिल गई। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक फंक्शन कॉल करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन बनाऊंगा मैं अपडेट डेटा नाम से ही, राइट। और अपडेट डेटा नाम से मैं एक फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, इसका नाम, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लेट डेटा। आप चाहो तो वेर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनिल, राइट। मैंने यहाँ पे अनिल लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस जो स्टेट इन रिएक्ट है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूँ डेटा के साथ में, और आपको मेरा यहाँ पे नाम दिख जाएगा, राइट। सॉरी, यहाँ पे अब मैं इस क्लिक के ऊपर इस नाम को मैं अपडेट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो डेटा है इसको, इसी को अपडेट करूँगा मैं। यहाँ पे लिखूँगा डेटा इक्वल टू सिद्धू, मेरा सरनेम, राइट। ये करूँगा, और मैं कंफर्मेशन करने के लिए कि डेटा के अंदर कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे अलर्ट भी लगा देता हूँ, राइट। तो अभी आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिद्धू, ये तो अपडेट हो गया डाटा के अंदर, क्योंकि हमने डाटा को ही यहाँ पे अलर्ट करवाया है। बट ये डाटा यहाँ पे भी प्रिंटेड है, ये डाटा यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है रिएक्ट का वर्किंग मेथड। रिएक्ट इस तरीके से काम नहीं करता। रिएक्ट कंपोनेंट को कब अपडेट करेगा, जो ये कंपोनेंट है ना, इसके डाटा को कब अपडेट करेगा, जब उसकी स्टेट या फिर प्रोप उसको चेंज्ड मिलेंगे। अब स्टेट हमने यूज ही नहीं की, ना ही हमने प्रोप्स यूज करा। प्रोप्स आपको 2-3 वीडियो बाद में मिल जाएगा, अभी के लिए हम स्टेट की बात करते हैं, राइट। क्योंकि स्टेट इसके अंदर है ही नहीं। तो जब जैसे ही बटन पे क्लिक होगा ना, अगर उसके अंदर कोई ना कोई अपडेट होगा स्टेट के अंदर, तो वो इस डाटा को फिर से रिरेंडर करेगा, तो ही इसको, वो डाटा को, जो ये इतने वाला पार्ट है ना HTML को, रिरेंडर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा ये फास्ट होता है। इसको समझ में आती है स्टेट और प्रोप्स, इसको ऐसे वेरिएबल वगैरह समझ में नहीं आते डायरेक्ट, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, और एक चीज और, यहां पे मैं कंसोल करता हूं, console.warn, और यहां पे लिखता हूं, जस्ट मैं एक यहां पे लाइन बना देता हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब मैं इसको क्लीन करता हूं। यहां पे जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा
तो ये एक बार यहाँ पे चला गया, अपडेट हुआ, यानी कि एग्जीक्यूशन यहाँ से पूरी होती हुई गई। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ, जस्ट यहाँ पे अलर्ट आया, राइट। तो यानी कि कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। जब मैं स्टेट करूंगा ना तो ये वाली लाइन है ना फिर से चलेगी, उसको कहते हैं हम रिएक्ट में री रेंडरिंग, की कंपोनेंट फिर से एग्जीक्यूट हुआ है और वो स्टेट के ही पे होगा, वेरिएबल पे नहीं होगा। और राइट, प्रॉब्लम समझ में आ गई कि हम स्टेट क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएबल से डाटा को अब हम अपडेट नहीं करवा सकते, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ अनिल फॉर अ मोमेंट, जस्ट अनिल, राइट। मैं डाटा हर जगह से हटा देता हूँ, यहाँ से भी मैंने हटा दिया और यहाँ से भी हटा दिया, राइट। और चाहो तो सिंप्लिसिटी के लिए आप अभी के लिए इस फंक्शन को भी हटा सकते हो, ये फंक्शन भी हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से, राइट। हमारा बन गया नॉर्मल एक डाटा, राइट। अब मैं क्या करूंगा, स्टेट डिफाइन करूंगा। स्टेट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। तो यहां पे आप लिखो रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, राइट। हमने स्टेट है उसको इंपोर्ट कर लिया है। जब रिएक्ट हमने इंपोर्ट करा तो उसके साथ साथ हमें एक चीज और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, या तो रिएक्ट इंपोर्ट कर लो, अगर नहीं करनी तो यहां से यूज कर लो, जैसे सिंपली, सॉरी यहाँ पे कोमा लग गया, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से यूज स्टेट। यूज स्टेट एक हुक होता है जो हमें अलाउ करता है स्टेट को मेंटेन करने के लिए, स्टेट को अपडेट वगैरह करवाने के लिए, राइट। सो इसको आपको किस तरीके से यूज करना है, एक कॉन्स्ट ले लो, कॉन्स्ट भी ले सकते हो और लेट भी ले लो, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम डिस्ट्रक्चर करेंगे। डिस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि इसके जो पैरामीटर्स होते हैं यूज स्टेट के, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। यहां पे कोई बाय डिफॉल्ट नेम दे दो, बाय डिफॉल्ट नेम जो इनिशियल नेम होता है आपका मैंने दे दिया अनिल, राइट। और मैं यहां पे लिखूंगा डेटा, ये होगी हमारी स्टेट। और अगर मुझे स्टेट अपडेट करवाने तो मैं यहां पे एक सेकंड वेरिएबल लूंगा, जैसे कि सेट डेटा। अब यहां पे सेट डेटा कोई जरूरी नहीं कि सेट डेटा लो, अब यहां पे अपडेट डेटा भी ले लो तो भी वो चलेगा, राइट। बट हम यहां पे बेसिकली सेट डेटा ही लेते हैं, राइट। सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे अनिल की जगह पे लिखता हूं नॉर्मली डेटा, राइट। और अब देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, मुझे यहां पे अनिल मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अब मैं इसको अपडेट करवाता हूं सिमिलरली, जैसे मैंने पहले फंक्शन बनाया था, मैं यहां पे लिखता हूं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक के ऊपर मैं कोई फंक्शन कॉल करूंगा, लेट से मैं यहां पे लिख देता हूं अपडेट डेटा। सिमिलर ही बनाया मैंने, कुछ अलग से नहीं करा, फंक्शन अपडेट डेटा। और इसके अंदर मैं सिंपली लिखूंगा सेट डेटा, और सेट डेटा के अंदर मैं यहां पे लिख दूंगा सिद्धू, राइट। और अब देखो, आपको मैंने पहले दिखाया था इसी वीडियो के अंदर, जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा था, राइट, तो यहां पे कुछ भी आपको जो मैंने कंसोल करवाया था वो आपको मिल नहीं रहा था, यहां पे वॉर्न करा था, राइट। अभी मैं फिर से करूंगा, आपको दिखेगा कि पूरा का पूरा जो ये कंपोनेंट है वो री-रेंडर होगा, क्योंकि स्टेट अपडेट हुई है, राइट। सो अब देखो क्या होने वाला है, जैसे कि इसके बटन क्लिक के ऊपर सब कुछ सेट है। और ओके, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ स्टार्टिंग से, यहाँ पे अनिल है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा, मैंने क्लिक करा और देखिए ये कंपोनेंट फिर से अपडेट हुआ। एक बार फिर से दिखाता हूँ, अभी के लिए यहाँ पे एक बार रेंडर हुआ तो ये वाला हमारा कंसोल आया था, जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये वाला कंसोल फिर से चला है, ये वाला, राइट। और जो हमारा वेरिएबल था यहाँ पे, यानी कि जो हमारा नाम था, ये भी अपडेट हो चुका है। सो इस तरीके से आपको कंपोनेंट के अंदर डाटा को यूज करने के लिए वेरिएबल यूज नहीं करना है, स्टेट यूज करनी है, राइट। ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? जी नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक वेरिएबल डिफाइन करते थे, उसके अंदर हम यूज करने के लिए क्या करते थे, अगर मेरा यहाँ पे वेरिएबल होता डाटा, तो मुझे जस्ट इतना ही तो करना था, यहाँ पे डाटा और यहाँ पे लिखता सिद्धू, राइट। अब उसकी जगह पे मुझे सेट स्टेट करना है, बस इतना ही तो है, इसमें कुछ अलग थोड़ी है, राइट। ऑलराइट, थोड़ा कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको कि फटाफट से कि कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर मैं वैल्यू लेता हूँ बाय डिफॉल्ट 0। जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 ली तो आपको यहाँ पे 0 दिख रहा है, राइट। इसके क्लिक करने पे सिद्धू हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि फटाफट से इंक्रीज होता रहे 1 by 1, वो कैसे हो सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से आप यहाँ पे लिखते हो डेटा, यानी कि जो प्रीवियस स्टेट है आपकी वो +1, राइट। तो अभी क्या होने वाला है, हर क्लिक के ऊपर क्लिक, ओके, सिद्धू कहाँ से आ गया,
सॉरी, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा मुझे, राइट। और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5, देखो ये अपडेट होता जा रहा है, और यहाँ पे जितनी बार अपडेट हो रहा है यहाँ पे भी आपका अकाउंट बढ़ रहा है, कितनी बार हमारा कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट, इस तरीके से। सो ये हमारा तरीका होता है बेसिकली एक स्टेट यूज़ करने का। सो लास्ट वीडियो के अंदर मेरा क्वेश्चन ये था कि वेरिएबल अपडेट क्यों नहीं हुआ। आई होप उसको आंसर उसको मिल गया होगा आपको, क्योंकि जैसे ही हम अगर वेरिएबल अपडेट करवाते हैं तो हमारा कंपोनेंट रीरेंडर नहीं होता है, वो फ्रीज ही रहता है, राइट। उसके लिए हमें स्टेट यूज़ करनी पड़ती है। ऑल राइट, सो अब बात आती है इंटरव्यू क्वेश्चन की। 2 क्वेश्चन है मेरे। सबसे पहले, क्या मैं एक कंपोनेंट की स्टेट को स्टेट से बाहर यूज़ कर सकता हूँ? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाया एक और यूज़र नाम से, तो क्या उसके अंदर जो स्टेट रहेगी उसको मैं बाहर यूज़ कर पाऊंगा? पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ मुझे ये बताना है, देखो आपने सुना होगा पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड की तो बात छोड़ दो अभी के लिए, जस्ट मुझे ये बताओ कि स्टेट होती है वो पब्लिक है या प्राइवेट है, ये आपको बताना है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं फटाफट से एक सेशन में लाइव आ जाऊँ ताकि आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊँ। बट एक्चुअली मैं भी थोड़ा घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ अभी, तो ऐसा माहौल नहीं है कि मैं लाइव आ पाऊँ। जैसे ही मैं लाइव आऊँगा और तो मैं आपको बताऊँगा, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।